मेरे दोस्तों, मैं मोहम्मद अरमान अहमद अंसारी आप के लिए फिर आज एक नया क्लास कवायद का लेकर आया हूँ, है ना। और जो हमारा YouTube चैनल है उसका नाम है AR उर्दू क्लासेस, है ना। हमारे YouTube चैनल का क्या नाम है? AR उर्दू क्लासेस, है ना। इससे कबल हमने आपको पढ़ाया था, वह था आपका नात था, मनक़बत था, कसीदा था, है ना, काफिया था, रदीफ था। ये सारी बातें उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो आज हम इसके पहले मैंने ये भी आपको कहा था कि मैं आपको अगले क्लास में लफ्ज पढ़ाऊंगा, जुमला पढ़ाऊंगा, है ना। तो लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको लफ्ज बता देता हूँ, जुमला जबानी बता देता हूँ, है ना। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो सवाल है, पहला सवाल, लफ्ज किसे कहते हैं, है ना। लफ्ज किसे कहते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि लफ्ज, वर्ड, शब्द, ये तीनों क्या होता है? एक ही होता है ना। लफ्ज को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। लफ्ज इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहा जाता है ना। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है वही क्या कहलाता है? आपका लफ्ज कहलाता है ना। यानी कि हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है अभी, या फिर आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वही क्या कहलाता है? लफ्ज कहलाता है, ठीक है ना। अगला है कि लफ्ज की कितनी किस्में होती है ना। लफ्ज की दो किस्में होती है ना, क्योंकि हमारे मुंह से दो तरह की आवाज निकलती है, एक का मतलब होता है और एक का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो लफ्ज की भी कितनी किस्में? दो किस्में, एक आपका मौजू, दूसरा आपका मुहम्मल, ठीक है ना। एक मौजू, दूसरा आपका मुहम्मल। एक मौजू होता है, दूसरा क्या होता है? आपका मुहम्मल होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? आपका मुहम्मल, ठीक है। यानी कि हमारे मुंह से दो तरह की आवाज, एक का मतलब होता है और एक का मतलब नहीं होता है। तो जिसका मतलब होता है उसको मौजू, और जिसका मतलब नहीं होता है उसे मुहम्मल कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब हो उसको मौजू और जिसका मतलब ना हो उसको मुहम्मल कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं ना, रोटी बोटी खा लो, कहते हैं रोटी बोटी खा लो। तो रोटी का तो मतलब होता है, तो रोटी का मतलब है, इसलिए रोटी क्या हो जाएगा? आपका मौजू हो जाएगा। और बोटी का मतलब नहीं होता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? मुहम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। लफ्ज की कितनी किस्में? दो किस्में, मौजू और मुहम्मल। मौजू का मतलब और मुहम्मल का मतलब नहीं होता है ना। उसके बाद आपका होता है जुमला। जुमला किसे कहते हैं? जुमला कहते हैं हम लोग दो या दो से ज्यादा अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जुमला कहते हैं, है ना। यानी कि जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए वही क्या कहलाता है? आपका जुमला कहलाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अतर का बनाते हैं जुमला, तो अतर की खुशबू अच्छी है, इससे बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो यही क्या कहलाएगा? आपका जुमला कहलाएगा। जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए क्या कहलाता है? आपका जुमला कहलाता है ना। और जिससे बात समझ में अच्छी तरह से नहीं आए वो आपका जुमला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है कि जुमला की कितनी किस्में होती है? तो जुमला की तीन किस्में होती है। जुमला की कितनी किस्में होती है? जुमला की तीन किस्में होती है। पहला जो होता है वह आपका होता है मिस्बत जुमला, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है मनफी जुमला। तीसरा आपका होता है सवालिया जुमला, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका? सवालिया जुमला। मिस्बत जुमला क्या होता है? वह जुमला जिसमें कोई काम हो, ठीक है ना। जिससे कोई काम होने का पता चले उसको मिस्बत जुमला। ये जिसमें कोई काम हो मिस्बत, जिसमें कोई काम ना हो मनफी, और जिसमें कोई सवाल पूछा जाए वो क्या कहलाता है? आपका सवालिया जुमला कहलाता है, ठीक है ना। तो काम होने वाला जुमला, जैसे फातिमा ने फूल तोड़ा, काम हो रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है मेरे दोस्तों? फूल तोड़ने का, इसलिए जुमला किसका हो जाएगा? मिस्बत का हो जाएगा, ठीक है। जिसमें काम ना हो, जैसे फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, इसमें सिर्फ नहीं क्या कर देना है? आपको जोड़ देना है। ऐसा जुमला क्या कहलाएगा? आपका मनफी जुमला कहलाएगा, है ना। उसके बाद सवालिया जुमला, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं
क्या ये कलम तुम्हारा है? मैं आपसे सवाल पूछा तो ये कौन सा जुमला हो जाएगा? सवालिया जुमला हो जाएगा, है ना। तो यही आपका जुमला है। जुमला की तीन किस्में, निस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। उम्मीद है कि जुमला और लफ्ज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसे क्या कर लेंगे, आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और देख करके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए अलम, आज हम सभी लोग पढ़ते हैं। अलम क्या होता है? अलम वह इसमें मार्फा है जिससे कोई खास चीज या जगह का नाम मालूम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अलम कहते हैं। अलम वह इसमें मार्फा है, ये इसमें मार्फा आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें मार्फा की 7 किस्में होती है, ठीक है ना। इसमें मार्फा अगला क्लास में देखता हूँ नहीं होगा तो इसमें मार्फा अगला क्लास में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अलम वह इसमें मार्फा है, ये इसमें मार्फा का इस्तेमाल आखिर इसमें क्यों हुआ? तो इसमें मार्फा का ही एक किस्म है, ये अलम जो है ये इसमें मार्फा का ही एक किस्म है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अलम वो इसमें मार्फा है जिससे कोई खास चीज या जगह का नाम मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। जैसे जैद, साजिद, पटना, दिल्ली वगैरह। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? खास शख्स, ठीक है, खास चीज या खास जगह का नाम मालूम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अलम कहते हैं। जैसे हम कहें जैद, है ना, तो क्या कुछ बच्चों का नाम जैद हो सकता है? क्या दुनिया के सारे बच्चों का नाम जैद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जैद क्या हो गया? आपका खास हो गया, इसलिए इसका मिसाल हो जाएगा, अलम का मिसाल हो जाएगा। उसी तरह से हम कहें साजिद, कुछ बच्चों का नाम हो सकता है, दुनिया के सारे बच्चों का नाम साजिद नहीं हो सकता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका खास हो जाएगा, है ना। उसी तरह से पटना, सारे शहरों का नाम पटना नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका खास हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के मिसाल क्या कहलाते हैं? आपके अलम कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सब किसका मिसाल होता है? अलम का मिसाल होता है। उसके बाद अलम की कितनी किस्में होती है? तो दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा, अलम की 6 किस्में होती है। पहला इस्मी, दूसरा कुन्नियत, तीसरा लक़ब, चौथा खिताब, पांचवा उर्फ और छठा तखल्लुस। ये अलम की 6 किस्में हैं, है ना। उसके बाद इस्मी क्या है? इस्मी वह अलम है जिसे वालिदैन या लोगों ने किसी के लिए मुकर्रर किया हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए साजिद, अहमद, पटना वगैरह। साजिद ये जो लड़का है, इसके नाम किसने रखा होगा? इसके वालिदैन ने रखा होगा, है ना। वालिद कहते हैं अब्बू को, वालिदा कहते हैं अम्मी को, वालिदैन अम्मी और अब्बू दोनों, है ना। तो साजिद नाम रखने वाले कौन होंगे? उसके वालिदैन ही होंगे, है ना। उसके बाद आपका है पटना। तो पटना ये जो शहर है, इसका भी नाम किसी शख्स ने ही रखा होगा, इसलिए ये भी मिसाल किसका हो जाएगा? आपका वह हो जाएगा इस्मी का, है ना। इसका मिसाल हो जाएगा इस्मी का हो जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद कुन्नियत क्या है? वह अलम है जिसमें असली नाम को छोड़कर रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए, जैसे बिन्ते जैनब, अबू बकर, उम्मे खालिदा, है ना। अब जो इसमें क्या होता है कि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाता है, जैसे बिन्ते जैनब है, अबू बकर है, उम्मे खालिदा है ना। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं, वह ये है कि हमारे घर का रस्म रिवाज ये होता है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ की जो बीवियां होती है अपने शौहर का नाम लेकर के नहीं पुकारती है ना। अपने बेटा या बेटी के नाम लेकर के अपने शौहर को पुकारती है। जैसे कहती है सबनम के अब्बू, है ना। उसके बाद आपका उसकी बेटी का नाम है सबनम, तो क्या कहती है? सबनम के अब्बू इधर आइए, है ना। यानी कि अपने शौहर का नाम ना लेकर के, है ना, अपनी बेटी के रिश्ते से क्या किसको पुकारा? अपने शौहर को पुकारा, है ना। इस तरह के नाम क्या कहलाएंगे? आपका कुन्नियत कहलाएंगे। कुन्नियत को पहचानने का एक और बहुत ही आसान तरीका, जिस नाम के पहले बिन्त लगा हो, जिस नाम के पहले अबू लगा हो, जिस नाम के पहले उम लगा हो, ऐसे नाम क्या कहलाते हैं? आपके कुन्नियत कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका है लक़ब। लक़ब वो अलम है जो कोई खास सिफत की वजह से अवाम देती हो, है ना। सिफत, विशेषता, क्वालिटी, खासियत, है ना। आपके अंदर कोई खास सिफत है, इसकी वजह से अगर कोई अवाम यानी पब्लिक अगर कोई नाम आपको देती है, वो क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है आपका लक़ब, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए बुलबुले बंगाल, है ना, शेरे मैसूर, शेरे बिहार, ये सारा जो है क्या है? आपका लक़ब है, अवाम ने दिया है ना। जिसे अवाम दे क्या कहलाता है? आपका
लक़ब कहलाता है अगर आपके अंदर कोई खासियत हो तो, है ना। और उसी खासियत की वजह से अगर आपको नाम कोई मिलता है तो क्या कहलाता है, आपका लक़ब कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए खिताब वह अलम है जो कोई खास सिफत की वजह से सरकार देती है। दोनों में देखिए थोड़ा सा फर्क है। जो अवाम देती है वो लक़ब कहलाता है, जो सरकार देती है वो क्या कहलाता है, आपका खिताब कहलाता है। और खिताब में क्या होता है, आपका पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब होता है ना। कि ये सब कौन देती है, सरकार देती है। किसको, जिसके अंदर कोई खास विशेषता, कोई खास सिफत है ना। इस वजह से क्या करती है सरकार, उसे इनाम देती है, वही क्या कहलाता है, आपका खिताब कहलाता है। जैसे पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, है ना। उसके बाद है आपका उर्फ। उर्फ का आलम है जिसमें असल नाम को छोड़कर कोई और नाम से मशहूर हो, है ना। जिसमें असल नाम कुछ और है लेकिन कोई और नाम से मशहूर हो जाए, है ना, तो क्या कहलाता है, आपका उर्फ कहलाता है ना। जैसे कल्लू हो गया, मुन्नू हो गया। मिसाल के तौर पे कोई लड़का है जो बचपन में थोड़ा सा काला था, है ना, इस वजह से उसको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, कल्लू कहना शुरू कर दिया, है ना। और वह उसी नाम से क्या हो गया, मशहूर हो गया। उसका नाम बेचारा का कुछ और है लेकिन किस नाम से ये मशहूर है, चारों तरफ कल्लू के नाम से मशहूर है, मुन्नू के नाम से मशहूर है ना। तो ऐसे नाम क्या कहलाते हैं आपके, तो ये कहलाते हैं आपका उर्फ, है ना। उसके बाद लास्ट हमारा बच रहा है वह है तखल्लुस, है ना। उसके बाद लास्ट जो अलम का किस्म है वह है आपका तखल्लुस, जो बहुत ही ज्यादा अहम है ना। ये आपका 10वीं और 12वीं जमात के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछता है कि तखल्लुस क्या है, या फिर आपका एग्जाम्पल दे देगा कि किसी शायर का नाम दे देगा, है ना। दे दिया मिर्जा असदुल्ला खान। मिर्जा असदुल्ला खान का तखल्लुस क्या है, मंदरजा जेल में से मिर्जा असदुल्ला खान का तखल्लुस क्या है ना। तो अब हम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि तखल्लुस आखिर दरअसल होता क्या है। तखल्लुस हम लोग कहते हैं, तखल्लुस वह अलम है जिसमें शायर अपने असल नाम को छोड़कर अपनी शायरी में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, उस क्या कहलाता है, आपका तखल्लुस कहलाता है ना। अलम का छठा किस्म क्या है, तखल्लुस है। तखल्लुस किसको कहते हैं, तखल्लुस वह अलम है जो तखल्लुस वह अलम है जिसमें शायर अपने असल नाम को छोड़कर अपनी शायरी में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, वही क्या कहलाता है, आपका तखल्लुस कहलाता है। जैसे मिर्जा असदुल्ला खान, मिर्जा असदुल्ला खान का जो है तखल्लुस वह क्या है, गालिब है ना। इसके पहले ये क्या लगाते थे, जब इनका इब्तदाई जब ये शायरी करते थे इब्तदा में, ये क्या लगाते थे, ये लगाते थे असद, ठीक है ना। तो मिर्जा असदुल्ला खान का जो इब्तदाई तखल्लुस है वह क्या है, असद है। बाद में फिर इन्होंने असद को क्या कर दिया, तब्दील किया और क्या लगाने लगे, गालिब लगाने लगे। यगाना चंगेजी का ये जो यगाना है ये क्या है, आपका तखल्लुस है। असल नाम कुछ और है और अपनी शायरी में ये क्या करते हैं, असल नाम को छोड़ देते हैं और एक छोटा सा नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तखल्लुस कहते हैं। यगाना चंगेजी का तखल्लुस है यगाना। मीर तकी, मीर का तखल्लुस क्या है, आपका मीर है ना। यही क्या कहलाता है, आपका तखल्लुस कहलाता है। शायर जो होता है ये तखल्लुस कौन सा शेर में बयान करता है, तो शायर जो है अपना तखल्लुस मक्ते के शेर में बयान करता है। मक्ता जो होता है ये आपकी गजल का आखिरी शेर होता है, जो क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। गजल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है ना, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। और गजल का जो पहला शेर होता है जिसमें काफिया और रदीफ हो, गजल का पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ हो, वो क्या कहलाता है, आपका मतला कहलाता है। और गजल का दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ है तो वो क्या कहलाता है, आपका हुस्न मतला कहलाता है, ठीक है ना। गजल का पहला शेर अगर हम काफिया हम रदीफ हो मतला कहलाता है, और गजल का दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ हो, यानी कि पहला मिसरा में भी काफिया रदीफ और दूसरा मिसरा में भी काफिया रदीफ हो, तो क्या कहलाता है, आपका हुस्न मतला या मतला सानी कहलाता है। और गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है वह क्या कहलाता है, आपका मक्ता कहलाता है। और मक्ता में ही शायर क्या करता है, अपना तखल्लुस बयान करता है, ठीक है ना।
ये वही तखल्लुस है, आप लोग जेल में रखिएगा। और मुझे उम्मीद है ये क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और यह आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही ज्यादा अहम साबित होगा। और मान रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपकी बात यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा उसे फिर से बताऊं और आपका जो आपके दिमाग में जो डाउट है ना, उसको क्या करूं, खत्म करूं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूं, है ना। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग जुड़े रहें AR उर्दू क्लासेस से। आज के लिए बस इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ अगला वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।